तो पहली बात तो वो एक अनपढ़ आदमी है, जिनको पढ़ने लिखने का कोई ज्ञात नहीं, इतिहास क्या होता है उनको कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने किसी के बहकावे में आकर ये शब्द हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा के खिलाफ बोले हैं, तो उसका नतीजा तो उनको भुगतना पड़ेगा ही। वो चाहे कुछ भी बोल दें, हम बाबर की औलाद बोलते हैं इसलिए हमने राणा सांगा को ऐसा बोला, तो बाबर है कौन? कौन है बाबर? पहले ये इतिहास की जानकारी निकाल के आइए कि बाबर था कौन। बाबर हिंदुस्तान का था ही नहीं, वो बाहर से आया था। तो बाहर से यहाँ आकर उसने अपनी औलादें पैदा की जो आज बाबर के लिए पक्ष में लड़ रही हैं। तो हम भी राणा सांगा की औलादें हैं, हम राणा सांगा के पक्ष में लड़ेंगे और खड़े होकर नहीं, आराम से उनको उनकी सबक दिलाएंगे। वहाँ पे पत्थरबाजी भी खूब कर दी आप लोगों ने, तो फिर ये आप लोगों की गलत फहमी है कि हमने पत्थरबाजी की। हमने कोई भी, हमारे किसी सैनिक ने कोई भी हथियार, ना कोई पत्थर, ना कोई लाठी लेके गए थे। हम वहाँ पे प्रशासन को भी अपने पक्ष में कर लिया था आप लोगों ने? नहीं, किसी को हमने अपने पक्ष में नहीं किया था। हम वहाँ पे गए थे उनसे बात करने के लिए कि आप इतिहास का उस पन्ने को निकालिए जिसमें लिखा गया था कि राणा सांगा जी को बाबर का निमंत्रण राणा सांगा जी ने दिया था, बाबर को निमंत्रण दिया, जो कि गलत है। राणा सांगा 100 युद्ध लड़े हैं, 2 बार उनको हराया, तो वो बाबर को क्यों निमंत्रण देंगे? क्या जरूरत है? ये है करणी सेना, और करणी सेना के कई सारे लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सांसद के अंदर जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, जिन्होंने अपना एक विवादित बयान दिया बीजेपी को कोट करते हुए, उन्होंने ऐसा बताया कि अगर मुसलमान, या इस तरह से उन्होंने इसको कोट करके बताया कि बीजेपी का तो एक तकिया कलाम हो गया है कि जो मुसलमानों का डीएनए है वो बाबर से मैच करता है। तो पूरे हिंदुओं के लिए उन्होंने ऐसा शब्द कहा कि समस्त हिंदू जो हैं वो गद्दार राणा सांगा के डीएनए से मैच करते हैं, इस तरह का बात कहते हैं। फिर इसके बाद फुटेज बाहर आता है और बवाल चालू होता है। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज चौहान और आप देख रहे हैं सलासर न्यूज़। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ वापी के अंदर और यहाँ पे करणी सेना भारत के लोग मौजूद हैं। करणी सेना के कई सारे लोग हैं, जैसे आप करणी सेना भारत हैं, और हाँ, करणी सेना भारत से आए आप लोग, और कुछ करणी सेना के करणी सेना परिवार और बहुत सारे करणी सेना हैं जो उग्र हो गई थी उस दिन बयान के बाद। अगले ही दिन ये लोग पहुंच जाते हैं आगरा में, और इसके बाद वो तमाम फुटेज बाहर आती है जिसमें देखा गया कि पुलिसकर्मी भी थे और वहाँ पे पूरी तरह से बल का भी प्रयोग किया गया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक बात है, क्योंकि सही है, बिल्कुल आप लोगों के द्वारा बल प्रयोग भी किया गया। हम मंगाना उनसे भीख मंगाएंगे नहीं, उसको धूल चटा के थूक के चटाएंगे। हम लोग के द्वारा, हम राजपूत हम लोग के द्वारा हमारी जो करणी सेना है वहाँ सिर्फ बातचीत करने गई थी, शांतिपूर्वक बात करने गई थी, आमने सामने बैठ के बात करने गई थी। लेकिन वहाँ के पे जो उनके भाड़े के टट्टू बुलाए गए थे, जो छत पे बैठ के पत्थरबाजी कर रहे थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर भी पत्थर चलाए, जिसके वजह से प्रशासन में कन्फ्यूजन पैदा हुआ और उसके वजह से लाठीचार्ज की स्थिति वहाँ पे पैदा हुई है। यही कहना चाहता हूँ। इस वजह से लेकिन दोनों तरफ से किया गया। आप लोगों की जो करणी सेना के लोग वहाँ पे गए थे, बाकायदा देखा गया कि बुलडोजर पे चढ़ के जाते हैं, जो बैरिकेटिंग लगी रहती है उसको धक्का मारते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि वो बुलडोजर नहीं था, उसको दिखाने के लिए, वो प्रेम की भाषा सिखाने गए थे, बात करने गए थे। क्योंकि हमारे राणा वो छोटे मोटे नहीं थे, 80 घाव लगे थे उसके अंदर, शरीर के अंदर, हाथ काट दिया, एक हाथ से लड़ाई लड़ी है। तो ये क्या जाने, चुच्चू मुच्चू आदमी क्या जानेगा? इसको थूक के चटाना है। हम श्याम सिंह तोमर, संचालन मंत्री। लेकिन पीटीआई अगले ही दिन वहाँ क्या पीटीआई के इंटरव्यू में जाकर बोल नहीं है, दूर के नहीं है, नहीं समझ रहे हैं, मुरैना है हमारा वहीं पास में। हम छोटी कोतर के तोमर ठाकुर, हम वहीं धूल क्या उसको मट्टी चटा देंगे उसको बराबर। लेकिन इस चीज का तो अभी रामजी सुमन को कोई खेद नहीं है। पीटीआई के इंटरव्यू में आके बोलते हैं कि हम मर जाएंगे अगले जन्म तक। 12 तारीख की औलादों को खेद रहेगा क्या सर? आप रामजी लाल सुमन बोल के गलत कर रहे हो, बाबर लाल सुमन बोलो उसको। राम जी का नाम आप बदनाम मत करो। आने वाली 12 तारीख को बाबरवादी पार्टी जो है, और बाबरवादी जो पार्टी है ना, जो बचाव कर रहा है उनका, वो बहुत गलत कर रहा है। 36 कौम के जितने लोग हैं, बाबरवादी पार्टी है ना, 36 कौम के जितने लोग हैं उनको गर्व होना चाहिए राणा सांगा जी पे। खाली अपने लिए तो उन्होंने लड़ा ना, राजपूत के लिए नहीं लड़ा ना। आज हम हिंदू हैं तो क्यों है? उनके वजह से। तो बाबरवादी पार्टी तो उनका जो भी गलत सलत गद्दार ठहराएगी ना, बोलेगी ना, पर हमको बचाव करना चाहिए। और ये सब क्यों हो रहा है? चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हो रहा है, ताकि जो वोट बैंक कट रहा है
वो दलित का रोना रोके, यादव का रोना रोके, वो इकट्ठा करके काट सके। लेकिन इसमें लेकिन उनके जो बयान है उसमें तो विरोधाभास है ना। उन्होंने समस्त हिंदुओं के बारे में बोल दिया, तो ये तो विरोधाभास है कि इन्होंने वोट के परिप्रेक्ष्य में रह के इस तरह का बयान दिया है ही है ना सर। लेकिन 80% अगर हिंदू देखा जाए तो वो उनका मानसिकता उस तरह से शायद काउंट नहीं कर रहे हैं। 80% अगर हिंदुओं को उन्होंने इस तरह से कोट करके बोला है कि समस्त हिंदू गद्दार राणा सांगा के डीएनए से मैच करते हैं। समझते हैं। वही तो 36 कौम की बात की ना उन्होंने राजपूत की बात नहीं की है खाली। और अगर लड़े हैं राजपूत शासक, जो भी लड़ाई की है बाहर से जो विक्रांता है, सबने लड़ा है ना। किसके लिए लड़ा है? जितने 36 कौम यहाँ पे रह रहे सबके लिए लड़ाई लड़ी गई है ना। खाली एक राजपूत के लिए, ब्राह्मण के लिए तो नहीं लड़ा गया है। आज हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे सदन में, जहाँ मुद्दा क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए। मुद्दा क्या होना चाहिए? बेरोजगारी होना चाहिए। जातिवाद पे आपको टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए। और एक महान योद्धा के ऊपर टिप्पणी करने के आपने बहुत गलत कर दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा और माफी जरूर मांगनी पड़ेगी और हरगिज मांगनी पड़ेगी। और 12 अप्रैल को जितने भी 36 कौम के लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग हमारे साथ में वहां इकट्ठा होइए और नाक रगड़वा कर माफी मांगना है। जैसा हमारे जो सुमित भैया उन्होंने कहा है कि हम आपको वचनबद्ध करते हैं कि नाक रगड़वा के माफी मंगवाएंगे और मांगना पड़ेगा उनको माफी। ठीक है, करनी से ना भड़की हुई है, बात कर रहे हैं कि हम नाक रगड़वाएंगे, लेकिन वहीं पे उनका बयान आता है कि हम मर जाएंगे। इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता। होते तो ये राज कर लेते। खींच सके, दलितों को रोना रोके। अभी क्या, पहले तो दलित की बात नहीं आई, बाद में जब उन पे हम लोग बातचीत करने गए थे ना, और वहाँ पे आपने अपने गुंडे छुपा के रखे थे। हमारे जितने योद्धा गए थे वहाँ पे लड़ने के, उनको आपने पीछे से वार किया। अगर मर्द की औलाद हो, बाबर की औलाद थी इसलिए पीछे से वार किया ना। अगर हिंदू होता ना तो सामने से वार करता। बाबर की औलाद जो है ना वो पीछे से वार करेगा हमेशा। जय भवानी। करनी सेना कुछ ज्यादा ही भड़की हुई है। लेकिन देखिए, एक तो चीज जब वहाँ पे इस सारी घटनाओं के बाद जब एक फुटेज आता है जिसमें करनी सैनिक अपना एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें उनको चोट लगा रहता है, फिर सपा के जो अध्यक्ष हैं वो उनको बोलते हैं चटनी छिड़क के इस तरह का काम किया गया है। अभी यादव जी को बोलने जाए तो यादव जी को तो गौशाला में भी दुर्गंध आता है। वो यादव का वंशज है कि नहीं है, वो अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। वंशज है कि जहीर के? वो अहिर के वंशज है ही नहीं। जितने भी यादव समाज है उनको बोलना चाहता हूँ, आप लोग इस पर विरोध करें क्योंकि उनको गौशाला से दुर्गंध आती है। और इब्राहिम सुमनलाल लोधी हो, कान फाड़ के सुन ले तो इब्राहिम लोधी का ही बच्चा होगा, हिंदू का बच्चा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारे महाराणा पराक्रमी राणा सांगा जी ने। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपने लोधी की बात की तो इस पे भी सवाल खड़े होंगे। आज जो लोधी के वंशज 1517 में 2 बार 1517 और 1518 में 2 बार इब्राहिम लोधी को राणा सांगा जी ने हराया। 1519 में फिर राजस्थान में लड़ाई हुआ, राणा सांगा जी उसको भी हराया। उसके बाद 1520 में गुजरात में ईडर का जो लड़ाई हुआ उसमें भी अशरफ शाह को भी उन्होंने हराया। इतने सारे मुगल शासकों को हराने के बाद तब तुम्हारी औकात है जो संसद में तुम विरोधी और इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी तुम करने के लिए योग्य हो। नहीं तो आज आपसे मुगल के वंशज होते, हिंदू के वंशज होते ही नहीं तुम। नहीं, आप जब सपा का विरोध कर रहे हैं, इब्राहिम लोधी की बात कर रहे हैं, तो नहीं, क्या लगता है सिर्फ सपा या इसमें बीजेपी का भी विरोध होगा? बीजेपी का विरोध क्यों होगा उसमें? सवाल लेके आऊंगा सपा का जो कोई अगर हमारे महान संस्कृति जिसने देश की रक्षा की, मंदिरों की रक्षा की, सनातनियों की रक्षा की, लोधी का विरोध करेंगे आप? लोधी का विरोध करेंगे? कुछ महिलाएं हम उनसे बात करेंगे। बताइए आप इस पे आप क्या कुछ कहना चाहती हैं इस सारे प्रसंग के बारे में? करनी सेना से आप जुड़ी हुई हैं, किस तरह से देखते हैं महिलाएं? जैसे मेरे भाइयों ने कहा है, बहुत बड़ी बात कही है कि जहाँ पे अज्ञानता है तो सबसे बड़ी बात तो कि वो क्या उस जगह पे वो बैठने के लायक ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अज्ञानता है। तो चुना किसने? तो अनपढ़ है, तो अनपढ़ उससे अच्छा तो अनपढ़ भी बात करता है। शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान के साथ राजपूतों ने लड़ाई की, तभी हमारी संस्कृति आज भी हमारे पास है। आज भी हम हिंदू होने का गर्व महसूस करते हैं, वो सिर्फ उस राजपूतों की वजह से हम लोग आज भी हमारे अंदर एक गर्व है, हम सनातनी हैं। वो किसके बदौलत है? वो सिर्फ राजपूतों के बदौलत है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर क्या वो सच में वो अज्ञानी ही है जिसकी वजह से उनको वो सीट मिली है? अज्ञानी की वजह से ही आज इतना बड़ा यहाँ पे बवाल हुआ है, नहीं तो इतना बड़ा बखेड़ा होता ही नहीं अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति को वहाँ पे बिठाया जाता तो। ठीक है।
हम एक बात कहना चाहते हैं, जो ये बोला है कि प्रशासन हमको छूट दे दे और हम लड़ लेंगे, तो एक चीज़ हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि 12 अप्रैल को एक दिन खाली छूट दे दे हम लोगों को। अगर धूल नहीं चटवा दिया हम छतरी ने, तो फिर जे कहे से धमकी भरे ही लैंग्वेज में से धमकी दी जा रहे हैं। यहाँ पे करनी सेना से इब्राहिम लोधी की बात की। आज कांग्रेस, राजस्थान के अंदर लोधी के वंशज आज भी बीजेपी से सांसद हैं, विधायक हैं, सांसद है, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी किया नहीं किया। विरोध वहाँ पे भी होगा। टिप्पणी, मेरी बात सुनिए, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी ने हमारे कोई भी हम कोई राजनीति वाले नहीं है, हम एक हिंदू संगठन है और हिंदू संगठन के लिए हम लोग जहाँ भी विरोध करते हैं, विरोध करें। हमें किसी व्यक्तिगत पार्टी से, और जितनी भी विपक्ष पार्टियों की अगर आप बात करो, करनी सेना 36 कौम के लिए खड़ी है और इतिहास गवाह 36 कौम के लिए करनी सेना हमेशा आवाज उठाई है, उनके लिए लड़ाई करी है। और हमें किसी जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ एक व्यक्तिगत का विरोध करते हैं और उसको जो सबक है वो सिखा के रहेगी करनी सेना। 12 अप्रैल को हमारी पूरी टीम पूरे भारत से आग्रह चाहे उसके लिए हम लोग को किसी अंजाम से गुजरना पड़ेगा, हम लोग तैयार हैं हर चीज़ के लिए, मरने और मारने के लिए हर तरीके से तैयार हैं हम लोग। देखिए, एक चीज़ तो है कि उन्होंने बयान दिया, इससे हिंदू हृदय जो हिंदू प्रिय हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुंची। देश के अंदर संविधान है, संवैधानिक तरीके से भी विरोध किया जा सकता है, विरोध किया जाता है सकता है। और विरोध करने हम लोग वहाँ पे बातचीत ही करने गए थे, जैसा आप ये आपसे पहले हम लोग ने बताया। लेकिन जब उनकी मानसिकता गुंडागर्दी करने की है तो हम लोग के पीछे करना ही है किसी से कम। और करनी सेना ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। हमारे शेर जो हैं, हमारे वीर प्रताप सिंह, हमारे सनी सिंह, हमारे वीरू भैया और हमारे जितने भी करनी सैनिक वहाँ पे घायल हुए हैं, उनकी एक एक बूंद का बदला 12 अप्रैल को लिया जाएगा। ये लिख के नोट कर लें, आज ये रिकॉर्ड कर लें। ये करनी सेना का चैलेंज है और करनी सेना वहाँ पहुँचेगी, उनको जितनी ताकत हो उतनी लगा दे। उसने बोला छूट देना, मैं चाहता हूँ वो छूट दे, एक दिन वो छूट दे और फिर देखे कौन लड़ता है। आर पार की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई करके देख लें, कहीं से कम पड़ जाए तो जहाँ बोलोगे वहाँ हारने के लिए तैयार है। ठीक है, कोई 24 घंटे का छूट मांगता है, कोई एक दिन का छूट मांगता है। सांसद के अंदर ये छूट सांसद ने मांगी है। एक सांसद के पद पे होकर अगर वो संविधान को नहीं समझ सकता है तो हम तो सांसद है नहीं, हम तो कैसे समझे संविधान को। ये उसने छूट मांगी है कि एक दिन की छूट दे दे, हम दिखा देंगे, तो हम तैयार हैं। हम तो प्रशासन से मांग रहे हैं। जब कोई भी चैलेंज करता है तो क्षत्रिय का धर्म है, उसको स्वीकार करे और उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं जो हम लोग को रोक सके हो। महाराणा सांगा के सम्मान में पूरा हिंदुस्तान मैदान में एक संवैधानिक पद पे बैठ करके हमारे वीर योद्धा 100 घाव लेकर के रण में लोहा लिए दुश्मन से, ऐसे वीर योद्धा के प्रति वह गद्दार का वंशज ऐसा बोलेगा। और देखिए, हम सब भारतवासियों से अपील करते हैं, जिसको अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम है, महापुरुषों से प्रेम है, जातिवाद को भुला करके अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हम ऐसे दुश्मनों का, गद्दारों का एकदम मुंह तोड़ के जवाब देंगे। अपने देश के खिलाफ, अपने महापुरुषों के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे। महाराणा प्रताप, महाराजा राणा सांगा जी, वीर शिवाजी, ये सब हमारे भारत के रत्न हैं, वीर योद्धा हैं। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, बोल रहे हैं, उनकी देन है। ऐसे महापुरुषों का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ और सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि मेरे भाई एक हो जाओ। महापुरुषों का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये पूरा देश अभी आप लोगों को सुनेगा इस हमारे चैनल के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है कि सांसद साहब भी सुनेंगे। और आपने जो चैलेंज किया था, आज करनी सेना स्वीकार कर रही है, करनी सेना स्वीकार कर रही है। हिंदुस्तान का चौथा हम महिलाएं बता देना चाहती हैं कि हम मीरा हैं तो हम टॉप की भी बन जाती हैं अगर हमारे पूर्वजों की बेइज्जती करेंगे। जिन्होंने इतिहास रचा है, वो जो दिल्ली के लाल किले वो हमारे दादाजी ने बनाए, अनंतपाल तोमर जी ने, जिनपे तुम बैठ के चील ब्राल देती है वहाँ बैठ के, वो हमारे दादाजी ने बनाए, हम राजपूतों ने बनाए। और हमारा डेमोक्रेसी करके हमारा देश हमारे से छीन लिया। हमें दर्द है। और हमारे तो पाकिस्तान में भी राजा बैठे हुए हैं जो भी हमीर। ठीक है, ये गुस्सा जाहिर कर रही हैं। इस बयान पे
आक्रोशित है लोग और बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, खास करके कर्णी सेना जिस तरह से विरोध कर रही है। आने वाला समय जो 12 तारीख का इन्होंने बताया है उसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ अपडेट रहेंगे, हम आप तक ज़रूर लेके आएँ। बाकी इस कर्णी सेना के बारे में आपका अपना क्या सोच है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया, मैं हूँ मनोज चौहान। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।